मैं हमेशा आपको तकलीफ़ देती हूँ इसलिए कि एक मैटर है जो बहुत तकलीफ़ दे मेरी ज़िंदगी में, वो है मेरी बेटियों का। मेरी बेटियाँ जो हैं, आप सबको पता है, पिछले 10 सालों से, तकरीबन 11 सालों से मैं केस लड़ रही हूँ। कस्टडी मुझे मिल गई। कस्टडी मिलने के बाद मेरी बच्चियाँ जो हैं, विज़िट के दौरान उमर फ़ारूक ज़हूर, जो कि एक सियालकोट की फैमिली जो नॉर्वे में गई, 15 बहन भाइयों का एक भाई है और वहाँ क्राइम किए नॉर्वे में। नॉर्वे की नेशनैलिटी नॉर्वेजियन जो थी वो उन्होंने ले ली। ये एक बहुत बड़ी बात है और अपने आप को वो बिजनेसमैन कहता है। उस शख्स से शादी होने के बाद जब कस्टडी मुझे मिल गई तो चूँकि वो एक क्रिमिनल था, ड्यूरिंग विजिटेशन अगेंस्ट कोर्ट ऑर्डर वो मेरी बच्चियाँ उमर फ़ारूक ज़हूर, मेरी 2 दूध पीती जुड़वां बेटियों को अगवा करके, मुझ पे झूठा केस करके मेरी बच्चियों को ना सिर्फ लाहौर बल्कि पाकिस्तान से ले जाता है। मैं उनको ढूंढती हूँ, कोर्ट में जाती हूँ, जाके कोर्ट जब देखती है कि अकॉर्डिंग टू लॉ एक माँ से लीगल कस्टडी ले ली गई है तो इस वजह से कोर्ट उस पर एक्शन लेती है कि कोर्ट के अगेंस्ट काम किया इन्होंने। और वहाँ जाकर मेरी बच्चियाँ जो हैं, मुझे 2019 में पता चलता है कि उमर फ़ारूक ज़हूर ने मेरी बेटियों को सदफ नाज मोहम्मद ज़ुबैर की बेटियां बना के 10 साल पहले उन्हें जब अगवा किया, ECL पे होने के बावजूद उन्हें दुबई ट्रैवल कर दिया। कोर्ट में जब सारे डॉक्यूमेंट 2019 में मैंने दिए तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया उमर फ़ारूक ज़हूर पे FIR का, और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया और अब भी लास्ट ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट का हुआ मैं उसका मेंशन करना चाहती हूँ, जिसमें 29 मार्च 2022 का ऑर्डर है। उमर फ़ारूक ज़हूर, मोहम्मद ज़ुबैर जो उसका साथी है, जो बाप बना नकली मेरी बेटियों का झूठे डॉक्यूमेंट्स बना के, और सदफ ज़ुबैर, उसको जो है सदफ को अरेस्ट किया गया और हम जो है उसको टेक केयर कर रहे हैं बेल को। लेकिन बच्चों का मैटर जो सा है वो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि बच्चियों को विदिन 3 वीक्स DG FIA सनाल्ला अब्बासी साहब को ऑर्डर किया, चूँकि वो पेश हो रहे थे, और सेक्रेटरी फॉरेन मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट में पेश होते थे। 3 हफ्ते का 29 मार्च 2022 को टाइम फ्रेम दिया गया कि एक टीम भेजी जाए ताकि बच्चियों को पाकिस्तान वापस लाया जा सके थ्रू प्रोसेस जो बायलैटरल 2 मुल्कों की असिस्टेंस होती है, और क्रिमिनल्स को पकड़ा जाए। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि सोफिया मिर्ज़ा एक औरत, एक माँ है इस वक्त, और ये हर औरत, हर माँ उसकी बात मैं कर रही हूँ, बल्कि हर वो बाप की भी बात कर रही हूँ जिसको शायद गलती से एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाता है जो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता। मेरी बच्चियों को लेके अगेंस्ट लॉ दुबई ले जाया गया और मैं 10 सालों से, 11 सालों से पिलर टू पोस्ट जगह जगह रिक्वेस्टें करी हूँ। मैंने खुद लॉ पढ़ा, मेरे भाई बैठे हुए हैं लॉयर्स, आप सब मेरी कम्युनिटी हैं, आप सब मेरे भाई हैं, आप सबको पता है मैं कितनी तगोदो कर रही हूँ। मुझे क्या है, मैं एक माँ हूँ, बस एक ममता की वजह से तड़प रही हूँ और मुझे मेरी बेटियाँ चाहिए। मुझे उमर फ़ारूक ज़हूर बड़े तरीक़ों से उसने मुझे मेरी इमेज ख़राब की, चूँकि मैं मीडिया से हूँ, मैं एक औरत हूँ, एक घर की 4 दीवारी पे बैठी होती है औरत, और जब बच्चों की कस्टडी का केस होता है उस पर हज़ारों इल्ज़ाम लगाते हैं। सिर्फ औरत है वो, मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, अपनी रोज़ी रोटी कमाती हूँ, इसलिए मुझ पर गलत इल्ज़ामात भी लगाए गए, मुझ पर गलत केसेस किए गए, क्योंकि उमर फ़ारूक ज़हूर एक फ्रॉडिया है, एक क्रिमिनल है, और उसका जहन जिस तरह चलता है वो मेरे अगेंस्ट चलाता है और अल्लाह मुझे बचाता है। मेरी आप सब से, मैं इस सारे फोरम में आप सब जो है मेरी कम्युनिटी है जर्नलिस्ट, ये 3 हफ्तों का जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर दिया उस पर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुई? मेरे बच्चे अभी तक 4 महीने हो गए हैं, पाकिस्तान की अगस्त सुप्रीम कोर्ट, सबसे सुपीरियर ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर था, उस पर अमल नहीं हुआ। उमर फ़ारूक ज़हूर अभी भी बैठा हुआ है दुबई में और मेरे पे गलत उल्टे सीधे इल्ज़ामात लगाता है, केसेस करता है। मुझे कोई परवाह नहीं, चूँकि मैं गलत नहीं हूँ, मैं हमेशा उसका सामना करती हूँ और मैं एक माँ, मजबूत औरत बन चुकी हूँ। लेकिन मेरी बच्चियों का कोई कसूर नहीं है कि वो एक ऐसे क्रिमिनल बाप के साथ रहें जो पहले से तलाक याफ्ता था, जो मुझे नहीं पता था। उसकी 3 बेटियां थीं,
उज़्मा रहमान जो बेचारी टैक्सी ड्राइवर थी नॉर्वे में, उस बेचारी के साथ क्या सलूक हुआ होगा मुझे नहीं पता, बट उसकी 3 बेटियां नायाब, कायनात, जन्नत, ज़हूर, उनको लेके ये फ्रॉड किया इसने। नॉर्वे से लंदन टिकट्स रखे इलीगल, जिसकी वजह से ये लंदन में अरेस्ट हुआ अपनी बेटी के साथ। यू कैन इमेजिन कि बेटी ज़ात के साथ इसने इलीगल काम किया, जो इसकी पहली बेटियां थी। मेरी बेटियां सेफ नहीं हैं ऐसी क्रिमिनल फैमिली के साथ। मुझे जान का ख़तरा है, मुझे बहुत सी थ्रेट्स आती रही, हमले भी होते रहे। मैं आपके फोरम से, इस फोरम से बताना चाहती हूँ कि मेरे ऊपर जो थ्रेट हुए या होने जा रहे हैं, या मुझे या मेरी फैमिली के किसी मेंबर को मसला हुआ, उसका ज़िम्मेदार उमर फारूक ज़हूर, उसकी पूरी ज़हूर फैमिली, उसके बहन भाई, उसके सब फैमिली वाले हैं, और मोहम्मद ज़ुबैर और सदफ नाज उसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि वो भी उसके साथी हैं। बात यह है कि इसका कैरेक्टर मैंने बता दिया। मेरी एक अपील है इस गवर्नमेंट से, मुझे कोई पता नहीं है कौन गवर्नमेंट आई कौन गई, मुझे मेरी औलाद से ताल्लुक़ है। मैं किसी से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं बहुत से हर आदमी से कहती हूँ, हर औरत से कहती हूँ, हर इंसान से कहती हूँ कि प्लीज़ मेरे बच्चों के लिए दुआ करें, हर इंसान से। मैंने यहाँ फोरम पे बैठी हूँ और मैं इसीलिए अपील करना चाह रही हूँ कि हमारी जो नई गवर्नमेंट है, मैडम मरियम नवाज़, आप भी एक औरत हैं, आप एक पार्टी की लीडर हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आप एक औरत और एक माँ होने के नाते सोच के कि सोफिया मिर्ज़ा 10 साल से अपनी बच्चियों से नहीं मिली, अब मकसद ये है कि मेरी कस्टडी से छीन के ले गया उमर ज़हूर। अब मुझे कोर्ट कितने ऑर्डर्स कर रही है, चूँकि मैं राइट पे हूँ, हक सच पे हूँ, उसको मैनिपुलेट कर रहा है उमर फारूक ज़हूर, और वो ही इज़ नॉट कंप्लाइंग द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इवन। मेरी बच्चियाँ मुझे दिलाई जाएँ, आप भी एक माँ हैं, और आप सब जो है, मेरी अपील है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से कि प्लीज़ मेरी बच्चियाँ दिलाई जाएँ। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं, ऑर्डर फरमाए हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, मेरी बच्चियों को पाकिस्तान लाया जाए। 22 करोड़ अवाम की एक स्टेट है पाकिस्तान, एक क्रिमिनल फ्रॉडिया उमर ज़हूर को नहीं अरेस्ट कर सकती? नहीं करना चाहते ना करें, मेरी बच्चियाँ तो मुझे दिला देना। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को या हमारे कानून को इतना आसान ना समझा जाए। ये इस तरह की चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी तमाम उन माँ बाप के लिए जो इन्फ्लुएंशियल हैं, जो पैसे वाले हैं और जिनके गलत ताल्लुकात हैं, जो मनूवर कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल हूँ, मेरी बच्चियाँ दिलाए जाएँ। मेरी राना सनाउल्लाह साहब से अपील है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से अपील है, मेरी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से अपील है, मेरी मैडम मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा से अपील है कि यू आर अ मदर, आपको पता है कि माँ की पेन क्या हो सकती है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, इस पे एक्शन लीजिए। मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। अब नई गवर्नमेंट आई है, पिछली भी गवर्नमेंट्स आई 10-11 सालों से। मैं अपील कर रही हूँ, शायद कि मेरी बात आपके दिलों तक और कानों तक पहुँच।